हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम द चैप्टर नंबर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई। ये जो 50 एमसीक्यू है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है नीट एग्जाम में आने वाले, और ये रिपीटेटिव एमसीक्यू भी है। मतलब इनमें से काफ़ी क्वेश्चन नीट में एक बार पूछे भी जा चुके हैं। तो आइए चलिए इन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमारा टारगेट है 360 में से 360 मार्क्स बायोलॉजी में अचीव करना। तो गाइस मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड टाइम दूंगा। एक क्वेश्चन आएगा आपके सामने अभी और उसके लिए आपके सामने 30 सेकंड टाइम होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके चारों ऑप्शन पढ़ लूंगा, उसके बाद आपको 30 सेकंड टाइम मिलेगा और उन 30 सेकंड के बाद मैं आपको उसका आंसर भी बताऊंगा और उस आंसर को डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 50 क्वेश्चंस का मैराथन। चलो क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है। Endocrine gland can be classified as those gland which pour their secretion, option A, directly into blood, option B, when they are cut, option C, into blood or duct, option D, into particular organ. Your time starts now. So guys 30 सेकंड के बाद मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और उसे एक्सप्लेन भी करूंगा। सो गाइस सॉरी, टाइम खत्म हो गया आपका। चलो, तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड को हम एंडोक्राइन ग्लैंड ही क्यों कहते हैं? ये वो वाली ग्लैंड होती है जो अपना हार्मोन डायरेक्टली ब्लड के अंदर पोर करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई पाइप, इनके अंदर कोई डक्ट नहीं होता। इसके लिए ये हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड के अंदर पोर करती है, मतलब अपने सिक्रेशंस को डायरेक्टली ब्लड के अंदर ट्रांसफर कर दिए। तो इसका आंसर हो जाता है ए। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, न्यूरो हाइपोफिजिस रिलीजेस, ऑप्शन ए वासोप्रेसिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन, ऑप्शन डी vasopressin and oxytocin. Your time starts now. Come on guys, न्यूरोहाइपोफिसिस क्या रिलीज करता है ये पूछा गया है। तो गाइस योर टाइम अप नाउ। सो देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है डी, वासोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। तो क्या होता है न्यूरोहाइपोफिसिस? न्यूरोहाइपोफिसिस इज एक्चुअली द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं, फ्रंट वाला ऐसा होता है एडिनोहाइपोफिसिस और पीछे वाला ऐसा होता है न्यूरोहाइपोफिसिस। तो न्यूरोहाइपोफिसिस में से ये दो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, वासोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, और एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं कोहेरिन। तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज डी, vasopressin oxytocin. Moving towards the question number third. The hormone FSH and LH are together called, option A emergency hormone, option B gonadotropin hormone, gonadotropic hormone, option C neurohormone, option D anti-stress hormone. Your time starts now. So guys your time up now. So hormone follicular stimulating hormone and luteinizing hormone together called, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये फुल फॉर्म है एफएसएच और एलएच के। इनको एक साथ में क्या कहा जाता है? तो इनको एक साथ में कहा जाता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। आंसर है हमारा बी, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। क्यों?
क्योंकि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये दोनों हार्मोन गोनाड में से प्रोड्यूस होते हैं। गोनाड मतलब जहां से गैमेट प्रोड्यूस होते हैं उन ऑर्गन को हम कहते हैं गोनाड। तो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन आर एफएसएच एंड एलएच। सो आंसर थर्ड नंबर का क्वेश्चन का आंसर है बी, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 4, सेला टर्सिका is a option A, depression in the skull enclosing pituitary, option B, covering of testis, option C, cavity of a skull enclosing ears, and option D, kind of endocrine gland. Your time starts now. कम ऑन गाइस, पूछा गया आपको सेला टर्सिका क्या है। सेला टर्सिका इज, सो गाइस आपका समय खत्म होता है। सो गाइस इसका आंसर है ए, सेला टर्सिका इज अ, इट इज अ डिप्रेशन इन द स्कल इंक्लोजिंग पिट्यूटरी। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है यहाँ पे, तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक केविटी के अंदर होती है, उस केविटी को हम कहते हैं सेला टर्सिका। ठीक है, सो पिट्यूटरी ग्लैंड जिस केविटी के अंदर होती है उस केविटी को हम कहते हैं सेला टर्सिका। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाइपर सिक्रेशन ऑफ एस टी एच leads to, STH means, yes, STH stand for somatotropic hormone. So hyper secretion of STH leads to option A, dwarf and acromegaly, option B, creatinism myxoedema, option C, goiter, sterility, option D, gigantism and acromegaly. Your time starts now. Come on guys, so your time up now. So the answer of this question is D, gigantism and acromegaly. ये देखिए, hyper secretion means more production of somatotropic hormone. It means more production of a growth hormone. तो अगर growth hormone ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो जो डिसीजेस होती है वो होती है जिजेंटिज्म इन चिल्ड्रन एंड एक्रोमेगली इन द अडल्ट। तो ये हमारा डी आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR in body cell is regulated by, option A, पैराथायराइड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी थाइमस। तो आपका समय शुरू होता है अब। कम ऑन गाइस, BMR कौन सी ग्लैंड मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है, ये पूछा गया आपको। बेसल मेटाबॉलिक रेट। सो टाइम अप नाउ। तो गाइस बेसल मेटाबॉलिक रेट जो ग्लैंड मेंटेन करती है वो होती है थायराइड ग्लैंड। सो थायराइड ग्लैंड इज द करेक्ट आंसर। थायराइड ग्लैंड में से स्पेशली हार्मोन जो प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं T3 T4 थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है वो मेनली BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट को बैलेंस करता है, रेगुलेट करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पैराथॉर्मोन रेगुलेट्स, ऑप्शन ए ब्लड कैल्शियम लेवल, ऑप्शन बी बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन सी कैल्शियम फॉस्फेट लेवल, ऑप्शन डी RBC फॉर्मेशन। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Is your time up now?
So parathormones means hormones of parathyroid gland is called parathormones. हार्मोन्स ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड इज कॉल्ड पैराथार्मोन्स, और ये हार्मोन होता है कैल्शियम फॉस्फेट लेवल बैलेंस करना। सो पैराथायरॉयड हार्मोन जो होते हैं उनका काम होता है कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को बैलेंस करना, और ये हार्मोन जनरली कैल्शियम को अपटेक भी करता है और बोन के अंदर कैल्शियम को ट्रांसफर करता है। तो पैराथॉर्मोन का हार्मोन का काम है कैल्शियम फॉस्फेट की लेवल को लेवल करना, रेगुलेट करना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। गोइटर इज कोज्ड बाय एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ऑप्शन ए पेंक्रियास, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी एड्रिनल, ऑप्शन डी थायराइड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So guys, time up now. So let's see the answer. So goiter is caused due to the abnormal functioning of thyroid. अब थायराइड में जो T3 T4 हार्मोन है जिनका काम होता है आयोडीन लेवल को बैलेंस करना, तो अगर हम हमारी बॉडी में आयोडीन की डिफिशियंसी इफिशियंसी होती है तो जनरली T3 T4 हार्मोन का फंक्शन एबनॉर्मल होता है, तो उस समय हमें जो प्रॉब्लम होती है वो होती है गोइटर। ठीक है, तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज डी थायराइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्रिएटिनिज्म इज ड्यू टू एबनॉर्मल सिक्रेशन ऑफ ऑप्शन ए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज TSH, ऑप्शन बी कैल्सिटोनिन, ऑप्शन सी थायरोक्सिन, ऑप्शन डी पैराथायरमोन। चलो आपका समय शुरू होता है अब। So guys, your time up now. So creatinism is due to abnormal secretion of, let's see the answer. So answer is पैराथॉर्मोन। एक्चुअली अब थायरोक्सिन भी कह सकते हो। क्रिएटिनिज्म जो होता है वो थायराइड हार्मोन की डिफिशियंसी के कारण भी होता है। सो आप इसे पैराथॉर्मोन और थायरोक्सिन भी कह सकते हो, बिकॉज ये दोनों के दोनों थायराइड हार्मोन के होते हैं। लेकिन जब आपके सामने नीट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे दोनों के दोनों ऑप्शन नहीं होते हैं। गॉट इट गाइस? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हार्मोन दैट डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी थायरोकैल्सिटोनिन, ऑप्शन सी पैराथॉर्मोन, ऑप्शन डी कोर्टिसोल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो गाइज योर टाइम अप नाउ। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होता है बी थायरोकैल्सिटोनिन। हार्मोन दैट डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड इज कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन को शॉर्ट में हम कहते हैं TCT, स्टैंड फॉर थायरोकैल्सिटोनिन। T स्टैंड फॉर थायरो, C स्टैंड फॉर कैल्सी, T स्टैंड फॉर टोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन। ये हार्मोन कैल्शियम को ब्लड में से रिसीव करने के बाद बोन के अंदर ट्रांसफर करता है, तो ये हार्मोन है थायरोकैल्सिटोनिन। चलो गाइस, यहाँ पे 10 क्वेश्चन खत्म हो गए हमारे। प्लीज़ मैं आप सभी स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ नीचे दिए गए हुए सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर दे और उसके सामने वाली घंटी पे दबा दे। घंटी को ऑल सेलेक्ट कर दे ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
Question number 11. Under secretion of adrenal cortex causes option A sterility, option B creatinism, option C Addison's disease, option D dwarfism. आपका समय शुरू होता है अब. कम ऑन गाइस. अंडर सिक्रेशन का मतलब होता है हाइपो सिक्रेशन, मतलब कम प्रोडक्शन हो. अगर एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन कम प्रोड्यूस होते हैं तो क्या होगा, कौन सी बीमारी होगी? चलो योर टाइम अप नाउ. तो गाइस इसका आंसर होता है सी एडिसन्स डिसीज. ये देखिए स्टेरिलिटी कब होती है, जब सेक्स हार्मोन कम प्रोड्यूस होते हैं. क्रिएटिनिज्म जब थायराइड या तो पैराथॉर्मोन कम होते हैं. ड्वार्फिज्म इज रिलेटेड टू ग्रोथ हार्मोन. लेकिन जब एड्रिनल कॉर्टेक्स कम प्रोड्यूस होता है तब एडिसन्स डिसीज होती है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. epinephrine is option A secreted from pancreas and decrease heartbeat, option B secreted from adrenal medulla and increase heartbeat, option C secreted from adrenal medulla and decrease heartbeat, option D secreted from pancreas and increase heartbeat. Your time starts now. Come on guys, epinephrine. आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, epinephrine is also known as emergency hormone. Come on, your time up now. तो ये देखिए गाइस, इसका आंसर हो जाता है बी. ये देखिए इपिनेफ्रिन हार्मोन, ये जो हार्मोन होता है वो एड्रिनल मेडुला में से प्रोड्यूस होता है. एड्रिनल कॉर्टेक्स में से नहीं, एड्रिनल मेडुला. तो एड्रिनल मेडुला मतलब एड्रिनल ग्लैंड तो आ ही गई, तो पेंक्रिया तो आएगा ही नहीं, मतलब ए और डी ऑप्शन तो कट हो गए. दूसरा बी और सी में दोनों में सीक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल मेडुला है, एंड बी में आंसर ऑप्शन है इंक्रीज हार्ट बीट. तो ये हार्ट बीट को बढ़ाता है, कम नहीं करता है. हार्ट बीट को कम कौन करता है? नोर इपिनेफ्रिन. इपिनेफ्रिन का अपोजिट हार्मोन होता है. तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इज बी. चलो 13 नंबर क्वेश्चन. रोल ऑफ थाइमस इन Homo sapiens is chiefly concerned with option A reproduction, option B calcium balance, option C immunology, option D blood coagulation. So your time starts now. Homo sapiens means human being. Human being का scientific name या तो आप कह लो zoological name है Homo sapiens. सो गाइज योर टाइम अप नाउ. तो इसका आंसर होता है सी इम्यूनोलॉजी. थाइमस जो होता है ये ग्लैंड होती है जो कि थाइमोसिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करती है, और ये ग्लैंड हमारी बॉडी में इम्यूनोलॉजी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में टी और बी सेल को डिफरेंशिएशन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. ग्लूकेगोन is secreted by option A beta cells of islets of Langerhans, option B beta cells of pancreas, option C alpha cells of islets of Langerhans, option D adrenal cortex. Your time starts now. So guys your time up now. C answer is C. ग्लूकेगॉन इज सीक्रेटेड बाय. तो ग्लूकेगॉन एक्चुअली पेंक्रिया में से सीक्रेट होता है, और ये सेल्स होते हैं अल्फा सेल्स
which is from the isolates of Langerhans. ग्लूकेगॉन हार्मोन का फंक्शन होता है शुगर को लो में से नॉर्मल रेंज तक लेके आना। मतलब मान लो अगर हमारी शुगर 70-80 हो जाती है तो शुगर को 100 के ऊपर लेके जाना ये उसका काम होता है। सो दिस आंसर इज 40 नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन by chemical nature is A carbohydrate, B steroid, C protein and D lipid. Your time starts now. So guys, your time up now. So insulin is a insulin by chemical nature is, तो इसका आंसर हो जाता है सी प्रोटीन। क्योंकि इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन इज नथिंग बट द लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड एंड इंसुलिन एक्ट एज अ हार्मोन विच डिक्रीजेस शुगर फ्रॉम हाई टू द नॉर्मल, बट एक्चुअली इंसुलिन इज अ प्रोटीन। इंसुलिन एक अमाइनो एसिड की चेन होती है और इनका काम होता है हमारी बढ़ी हुई शुगर को कम करना। तो लेकिन इंसुलिन अमाइनो एसिड से बने होते हैं तो इनको हम प्रोटीन कहेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायबिटीज मेलिटस इज कॉज्ड बाय ऑप्शन ए हाइपर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, ऑप्शन बी हाइपो सिक्रेशन ऑफ एडीएच, एडीएच स्टैंड फॉर एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑप्शन सी हाइपो सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, ऑप्शन डी हाइपर सिक्रेशन ऑफ एडीएच। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखो चारों के चारों ऑप्शन जो है ना एक जैसे ही लगते हैं, ये आपको ध्यान से पढ़ना है उनको। Hyposecretion means low production, hypersecretion means high production. Your time up now. So guys, इसका आंसर हो जाता है हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, अगर इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में कम प्रोड्यूस होता है तो हमें डायबिटीज मेलिटस नाम की डायबिटीज होती है। ये भी एक डायबिटीज का टाइप है। डायबिटीज के जनरल दो टाइप होते हैं, होता है डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस। तो गाइस इसका आंसर है सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। The two systems that jointly coordinate and regulate the physiological function of the body are option A neural system and circulatory system, option B endocrine system and circulatory system, option C endocrine system and neural system, option D neural system and skeletal system. Your time starts now. So guys, your time up now. So the answer of this question number 17 is C. अब हमारी बॉडी में कौन से दो कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम होती है जो एक दूसरे के साथ काम करने के बाद हमारी बॉडी को रेगुलेट करती है। तो एक होती है एंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोन से रिलेटेड है और दूसरी होती है न्यूरल सिस्टम जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है। अब हमारी बॉडी के कोई भी फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए हमें ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की तो जरूरत पड़ेगी, और लेकिन कम्युनिकेशन करने के लिए एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कम्युनिकेशन करने के लिए हार्मोन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो आंसर हो जाता है सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन की साइज मत देखिए, उसका मतलब देखिए। क्वेश्चन, द करंट साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ अ हार्मोन इज। आजकल के दौर में अब करंटली साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है हार्मोन की? ऑप्शन ए हार्मोन इज अ केमिकल produced by endocrine gland and released into blood and transported to a distantly located target organ. Option B hormone are non-nutrient chemical which act as a intercellular messenger
and are produced in trace amounts. Option C. Hormones are non-nutrient chemical which act as a intracellular messenger and are produced in trace amount. Option D. Both B and C. So your time start now. So guys, your time up now. See, अब इसका जो आंसर है वो आंसर है सेकंड. हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रेंट केमिकल, मतलब हार्मोन कोई न्यूट्रेंट नहीं, ये एक केमिकल है विच एक्ट एज अ इंटरसेल्यूलर मैसेंजर, एक सेल से लेके दूसरे सेल तक पहुंचाने वाला ये मैसेंजर है. एंड प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, ये काफी कम क्वांटिटी में, काफी कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है, ये होता है हार्मोन. ये आजकल की अभी की डेफिनेशन है. मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें बाय मिस्टेकली ये वाला आंसर हो गया था, क्योंकि उस वाले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन को एक्सप्लेन, कोई भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन बाय मिस्टेकली फोटोशॉप में ये वाला आंसर हो गया था. तो आंसर होता है इसका ये इंटरसेल्यूलर, नॉट इंट्रासेल्यूलर. ओके, क्वेश्चन नंबर 19. द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन इज एज फॉलोड. चलो ये फिर से सही आ गया क्वेश्चन हमारे सामने. तो ऑप्शन ए, हार्मोन इज अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड आर रिलीज इनटू ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू अ डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन. ऑप्शन बी, हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट एज अ इंटरसेल्यूलर. चलो ये क्वेश्चन मतलब सेम ही है, ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली आगे कंटिन्यू कर लेते हैं. चलो हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम आगे बढ़ जाते हैं. Infertility can occur in both the sexes due to deficiency of. Option A, oxytocin. Option B, LH. Option C, prolactin. Option D, FSH. Your time start now. कम ऑन गाइस. तो इसका आंसर है FSH, डी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इनफर्टिलिटी क्या होती है? अगर कोई कपल चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं तो उनके अंदर सेक्स हार्मोन की कमी होगी, और सेक्स हार्मोन जनरली फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन है फीमेल में, टेस्टोस्टेरोन है मेल में. गाइस ये क्वेश्चन नंबर 19 आप एक बार देख लीजिए. ये जो क्वेश्चन नंबर 19 था, द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन, तो इसके पहले जो क्वेश्चन है मैंने आपको बताया कि एक गलती हो गई थी. तो इसके क्वेश्चन का जो आंसर है वो फोटोशॉप में गलती से ए बता दिया, लेकिन ये क्या है, ये है यस, इसका आंसर बी आता है, ए नहीं आता है. ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था, फोटोशॉप में गलती से ए बता दिया, इसका आंसर बी होता है, इंटरसेल्यूलर मैसेंजर. चलो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपको पता चल गया, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट. हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है. ऑप्शन ए, एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलर न्यूरल एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा. ऑप्शन बी, न्यूरॉन रेगुलेट एंडोक्राइन एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा. वाइस वर्सा ही होगा ऑप्शन. ऑप्शन सी, एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी एंड नर्वस सिस्टम रेगुलेट एंडोक्राइन ग्लैंड. ऑप्शन डी, neither hormone control neural activity nor neurons control endocrine activity. चलो आपका समय शुरू होता है अब. So guys, your time up now. See, find out the correct statement. हमें correct statement ढूंढना है.
एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी बट नॉट वाइस। एंडोक्राइन ग्लैंड न्यूरल एक्टिविटी कंट्रोल करती है लेकिन न्यूरल एक्टिविटी एंडोक्राइन ग्लैंड कंट्रोल नहीं करता है। यस, ये ऐसा क्वेश्चन, तो ये तो गलत है। न्यूरॉन रेगुलेट एंडोक्राइन एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा। न्यूरॉन एंडोक्राइन एक्टिविटी कंट्रोल करता है लेकिन एंडोक्राइन कंट्रोल नहीं करता है न्यूरॉन को, ये भी गलत है। एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी, एंडोक्राइन ग्लैंड न्यूरल एक्टिविटी को मतलब ब्रेन की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ये बात सही है। नर्वस सिस्टम रेगुलेट एंडोक्राइन ग्लैंड, ये भी बात सही है। न्यूरॉन, ये दोनों के दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। नाइदर, नाइदर मतलब एक वो उसको कंट्रोल नहीं करता और दूसरा उसको कंट्रोल नहीं करता, तो नाइदर हार्मोन कंट्रोल न्यूरल एक्टिविटी नॉर न्यूरॉन कंट्रोल एंडोक्राइन एक्टिविटी, ये भी बिल्कुल गलत है। आंसर है हमारा सी। यस। Question number 22. Thymosin is responsible for option A raising the blood sugar level, option B differentiation of a T lymphocyte, option C raising the blood calcium level, option D decrease blood RBC. So your time starts now. So guys your time up now. तो गाइस इसका आंसर है डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। मैंने आपको पहले भी कहा था थाइमस एक ग्लैंड है जिसके अंदर में से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है थाइमोसिन, और ये थाइमोसिन हार्मोन हमारी इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है। ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट को मैच्योर करने में भी मदद करता है। एक्चुअली बी लिम्फोसाइट मोस्ट प्रोबेबली बोन मेरो में ही मैच्योर होते हैं लेकिन टी लिम्फोसाइट यहाँ पे मैच्योर होते हैं लेकिन डिफरेंशिएट भी होते हैं। तो थाइमोसिन इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 23. Which of the following is incorrect in related to the कैटाकोलामाइन? कैटाकोलामाइन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? ऑप्शन ए, these are called emergency hormone of a fight and flight. Option B, this hormone increase the heartbeat, strength of a heart, contraction and rate of respiration. Option C, they inhibit the lipolysis and proteolysis. Option D, they increase alertness, pupillary dilation, piloerection, raising of hair and sweating. Your time starts now. तो गाइस इसका आंसर देखते हैं हम। तो देखो इसका आंसर है सी, दे इनहिबिट द लिपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस। अब ये देखिए जो हार्मोन होता है इनकरेक्ट हमें पूछा गया कैटाकोलामाइन, तो कैटाकोलामाइन जो होते हैं वो एड्रिनालिन और नॉर एड्रिनालिन होते हैं, मतलब इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन, ये इमरजेंसी हार्मोन होते हैं। तो ये कभी भी लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस नहीं कहते हैं। अब इनको हम इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि फाइट और फ्लाइट में जनरली प्रोड्यूस होते हैं, ये हमारी हार्ट बीट बढ़ाते हैं, ठीक है। और ये देखिए इंक्रीज द अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन मतलब आंखों की प्यूपिलर डायलेशन, और पाइलो इरेक्शन मतलब जैसे हाथों के ऊपर जो हेयर्स होते हैं वो खड़े हो जाते हैं डर के कारण, स्वेटिंग आती है। लेकिन ये कभी भी इनहिबिट द लिपोलाइसिस एंड प्रोटेलाइसिस ऐसी चीजें नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलो इसका आंसर हो जाता है 23 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ये देखिए, the adrenal cortex can be divided into 3 layers. The arrangement of these layers from the inner to outer side. Option A, zona glomerulosa, zona reticularis, zona fasciculate, zona reticularis, zona fasciculate, zona glomerulosa. Option C, zona glomerulosa, zona fasciculate, zona reticularis. Option D, zona fasciculate, zona glomerulosa, zona reticularis. Guys, चारों के चारों ऑप्शन एक जैसा ही है नाम, लेकिन आपको उसके लेयर अरेंज करने इनर टू आउटर। कम ऑन गाइस।
इनर टू आउटर अरेंज करने आपको। सो आपका समय खत्म होता है अब। सो गाइस इसका आंसर होता है बी, जोना रेटिकुलरी, जोना वेसिकुलेट एंड जोना ग्लोमेरुलस। ये इनर टू आउटर की तरफ के एड्रेनल कोर्टेक्स के लेयर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। The corticoids which are involved in the metabolism of carbohydrate and which are involved in the regulation of balance of water and electrolyte in our body are: option A gonadocorticoids and mineralocorticoids respectively, option B glucocorticoids and gonadocorticoids respectively, option C mineralocorticoids and glucocorticoids respectively, option D glucocorticoids and mineralocorticoids respectively. Your time starts now. गाइस क्वेश्चन जरा भी हार्ड नहीं है। आप शायद इस क्वेश्चन की लेंथ को देख के अगर आप डरते हो तो हो सकता है, लेकिन बाकी एकदम सिंपल है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तब आपको लगेगा यार ये तो इतना सिंपल था। सो गाइस योर टाइम अप नाउ। ये देखिए आपको क्वेश्चन पूछा गया, द कोर्टिकॉइड विच इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड विच आर इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब मिनरल। तो सबसे पहले आपको ऐसा हार्मोन ढूंढना है जो कार्बोहाइड्रेट को बैलेंस करे, और दूसरा हार्मोन ऐसा ढूंढना है जो मिनरल को बैलेंस करे। तो कार्बोहाइड्रेट वाला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गया और मिनरल वाला मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हो गया रिस्पेक्टिवली। तो आंसर होता है डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। On seeing a tiger, the heartbeat and the blood pressure increase due to the release of hormone. Option A adrenaline, option B parathyroid, option C thyroxine, option D corticoids. Very easy question. Your time starts now. So guys your time up now. So अगर आप टाइगर को देखते हो तो आपके हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में एड्रेनालिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होता है, और एड्रेनालिन हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन होता है, जैसे हम कैटाकोलामाइन भी कहते हैं। हमने 2 क्वेश्चन के पहले ही देखा हुआ था इनके बारे में। तो ये हार्मोन हार्ट बीट बढ़ाता है, इसके लिए हमें डर लगता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। गोल ब्लैडर इज स्टिमुलेटेड टू पोर बाइल बाय ऑप्शन ए सिक्रेटिन, ऑप्शन बी एंटेरोकाइनेस, ऑप्शन सी enterogesterone, option D cholecystokinin. Your time starts now. So guys your time up now. So the answer of this question is D. Gallbladder is stimulated by कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन। जब कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन, जैसे हम सीसी के भी कहते हैं, ये हार्मोन बेसिकली गोल ब्लैडर को और पेंक्रियास को गोल ब्लैडर जूस और पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करने में मदद करता है। तो ये है होता है जीआईटी हार्मोन, गैस्ट्रिक, ये एक्चुअली जीआईटी हार्मोन होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। चूज द करेक्ट आंसर अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। तो देखो आपके सामने कॉलम ए दिया हुआ है, ऑप्शन कॉलम सेकंड दिया हुआ है। ये अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं आपको सामने कंफ्यूजन होगा। मैं आपको इसके लिए 1 मिनट दे देता हूँ और 1 मिनट में आपको ये सॉल्व करना है। चलो आपका टाइम स्टार्ट होता है आप।
कम ऑन गाइस, मैच द पेयर करना है आपको। योर टाइम अप नाउ गाइस। इसका आंसर हो जाता है, देखो इपिनेफ्रिन ये हार्ट बीट को बढ़ाता है, इंक्रीज हार्ट बीट, तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, इपिनेफ्रिन क्या करता है, सॉरी यहाँ पे, हाँ इपिनेफ्रिन हार्ट बीट को बढ़ाता है, तो इपिनेफ्रिन स्टिमुलेट मसल ग्रोथ, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्रेक डाउन लिवर, इंक्रीज हार्ट बीट। तो ए का हमारा सामने फोर्थ होना चाहिए, टेस्टेस्टेरॉन। ठीक है, टेस्टेस्टेरॉन। अब यहाँ पे देखिए ग्लूकेगॉन, ब्रेक डाउन ऑफ अ लिवर ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का कन्वर्जन ग्लूकोज में करेगा ग्लूकेगॉन। तो सी का हमारे सामने थर्ड होना चाहिए, सी का हमारे सामने एक मिनट, सी का नहीं, पहले इपिनेफ्रिन का डिक्रीज देखते हैं हम, इसका आंसर निकल के आएगा सी, पक्का सी है। देखिए इपिनेफ्रिन फोर्थ में, टेस्टेस्टेरोन जाएगा स्टिमुलेट द मसल टू ग्रो, एंड ग्लूकेगॉन सही है, डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर भी सही होगा ग्लूकेगॉन, एंड एएनएफ आर्टरी और नेट्री यूरेटिव फैक्टर। तो गाइस इसका आंसर हो जाता है सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ अ पेंक्रिया कंसिस्ट ऑफ, एंडोक्राइन पार्ट स्पेशली पूछा गया है। ऑप्शन ए क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, ऑप्शन बी आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस, ऑप्शन सी वाल्व्स ऑफ कार्किंग्स, ऑप्शन सी सैकुलस रेटुंडस। योर टाइम स्टार्ट नाउ। योर टाइम अप नाउ गाइस। देखिए द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ अ पेंक्रिया कंसिस्ट ऑफ क्रिप्स ऑफ लिबरकोन, नहीं ये तो इंटेस्टाइन का पार्ट है, क्रिप्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस, तो इसका बी आंसर हो जाता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हार्मोन आर कॉल्ड केमिकल सिग्नल दैट स्टिमुलेट स्पेसिफिक टारगेट टिश्यू, their specificity is due to the presence of signal receiving receptor only in the respective target tissue. Where are these receptors present in the case of hormone of protein nature? Option A extracellular matrix, option B plasma membrane, option C blood, option D न्यूक्लियस। तो सिंपली पहले मैं आपको एक क्वेश्चन का मतलब समझा दूं। हमें ये पूछा गया है कि हार्मोन ये जो केमिकल है ये जब कोई टारगेट ऑर्गन की तरफ जाता है तो टारगेट ऑर्गन में उसे उस हार्मोन को सबसे पहले कौन रिसीव करता है। तो आपका समय शुरू होता है अब। चलो गाइस आपका समय खत्म होता है। तो आंसर एकदम सिंपल है, कभी भी टारगेट ऑर्गन जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कैल्शियम आयन, साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट ऐसे होते हैं। गाइस हमारे पहले ये क्वेश्चन पीछे एक क्वेश्चन गया हुआ था, ये देखिए इस क्वेश्चन में जो इपिनेफ्रिन है वो हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, सही है। टेस्टेस्टेरोन ये भी काम करता है मसल को ग्रो करना। ग्लूकेगॉन हार्मोन जो है वो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन करता है लिवर में से, लेकिन यहाँ पे सी और डी दोनों के लिए बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो सी है यहाँ पे थर्ड होना चाहिए, तो ये थोड़ा एक गलती हो गई है तो समझ, लेकिन आंसर आप यही समझ लीजिए ग्लूकेगॉन ब्रेकडाउन ऑफ लिवर ग्लाइकोजन। आपके सामने कोई डाउट ना हो इसके लिए मैंने फिर से ये रिपीट किया हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 31 ये देखिए, सेलेक्ट द आंसर विच करेक्टली मैचेस द एंडोक्राइन ग्लैंड विद देयर हार्मोन, इट सीक्रेट एंड इट्स फंक्शन डिफिशियंसी। आपके सामने देखो ऑप्शन, ये जो कॉलम 1 है इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम दिए हुए हैं, थायराइड, कॉर्पस ल्यूटियम, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी।
और ऑप्शन सेकंड में आपके सामने, मतलब सेकंड कॉलम में आपको हार्मोन के नाम दिए हुए हैं, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, ग्रोथ हार्मोन। और थर्ड कॉलम में आपको उस हार्मोन के फंक्शन या तो उसके डिफिशियंसी डिसीजेस दिए हैं। तो आप पूरा मैच कर लीजिए, मैं आपको इसके लिए 1 मिनट देता हूं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। Come on guys. You can do it. I know that. You can do it guys. So your time up now. तो इसका आंसर ये देखिए ए है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करती है? थायरोक्सिन। और अगर थायराइड ग्लैंड का ये थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाता है, डिफिशियंसी हो जाती है, तो लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट रिजल्ट इनटू गोइटर। तो इसका आंसर ये सही हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम कभी भी टेस्टोस्टेरोन नहीं प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन नहीं प्रोड्यूस करती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस करती है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी कभी भी ग्रोथ हार्मोन नहीं, एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस करती है। तो आप यहाँ पे भी मैच करके आंसर निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 32, फाइट और फ्लाइट रिएक्शन कोजेस एक्टिवेशन ऑफ ऑप्शन ए the pancreas leading to reduction in the blood sugar level, option B the parathyroid gland leading to increased metabolic rate, option C the kidney leading to suppression of renin angiotensin and aldosterone pathway, option D the adrenal medulla leading to increased secretion of epinephrine and norepinephrine. Your time starts now. गाइस आंसर एकदम सिंपल है, आपके सामने मैंने 2-3 बार डिस्कस किया हुआ है। चलो समय खत्म होता है, तो इसका आंसर देखिए, फाइट और फ्लाइट कभी भी किससे रिलेटेड होते हैं? एड्रेनल मेडुला से। और ये कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं? इपिनेफ्रिन और नोर इपिनेफ्रिन, जिनको हम एड्रेनालिन, नोर एड्रेनालिन भी कहते हैं। तो आंसर डी हो इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, वन ऑफ द फॉलोइंग एंटागोनिस्टिक अपोजिट एक्शन। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है अपोजिटिक एक्शन करना। ऑप्शन ए FSH and LH, ऑप्शन बी नोरेड्रेनालिन एड्रेनालिन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन वासोप्रेसिन, ऑप्शन डी इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सॉरी एक्चुअली फिर से स्टार्ट हो गया। चलो अब स्टार्ट करते टाइम। सो गाइस आपका समय खत्म होता है यहाँ पे। तो ये देखिए आपके सामने क्या ऑप्शन है। इंसुलिन हार्मोन शुगर को बढ़ाता है और ग्लूकेगॉन हार्मोन शुगर को कम करता है। लेकिन यहाँ पे एड्रेनालिन, जिसे हम इपिनेफ्रिन भी कहते हैं, नोर एड्रेनालिन जिसे हम नोर इपिनेफ्रिन भी कहते हैं, तो इसके सामने सी और डी दोनों ऑप्शन आ जाते हैं। लेकिन हमें एक ही सिलेक्ट करना है। तो ये देखिए एक्चुअली जब आपके सामने नीट एग्जाम आएगी तब ऐसी सिचुएशन नहीं होगी, तब आपके सामने एक ही ऑप्शन दिया होगा। लेकिन ये बेस्ट आंसर है। क्यों बेस्ट आंसर है? क्योंकि इंसुलिन का काम ही होता है शुगर को हाई टू नॉर्मल करना, और ग्लूकेगॉन का काम ही होता है शुगर को लो टू नॉर्मल करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन adult female oxytocin, option A stimulate pituitary to secrete vasopressin,
causes strong uterine contraction during parturition. Parturition means delivery. Option C, it's secreted by anterior pituitary. Option D, stimulate growth of mammary gland. Your time starts now. Come on guys, time up now. So the answer of this question number second is B, causes strong uterine contraction during parturition. ऑक्सीटोसिन हार्मोन फीमेल में दो मेन काम करता है. सबसे पहले दो मेन काम. एक काम होता है उनका कि लेबर पेन क्रिएट करना, मतलब जब डिलीवरी हो रही होती है उस समय लेबर पेन क्रिएट करना, और दूसरा काम है उनका मिल्क प्रोडक्शन करना. तो ये दो काम होते हैं ऑक्सीटोसिन के. चलो क्वेश्चन नंबर 35. ADH stand for antidiuretic hormone, responsible for reabsorption of water and reduction of urine secretion, is synthesized by option A, posterior pituitary gland, option B, anterior pituitary gland, option C, juxtaglomerular apparatus, option D, hypothalamus. Your time starts now. इस वाले क्वेश्चन में आपको एक ट्रिकी कंसेप्ट नजर आएगी. आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं. सो गाइस योर टाइम अप नाउ. ये देखिए, जो एडीएच हार्मोन है वो कौन प्रोड्यूस करता है? हाइपोथैलेमस. लेकिन एडीएच हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी प्रोड्यूस करती है. एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड की जो पोस्टीरियर लोब होता है, जैसे हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफिसिस, वहां से तीन हार्मोन कंट्रोल होते हैं. एक होता है एडीएच, एक होता है ऑक्सीटोसिन और एक होता है कोहेरिन. लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी का इसमें रोल कंट्रोल करना है. मेनली ये हार्मोन प्रोड्यूस कौन करता है? हाइपोथैलेमस. और ये हम किडनी वाले लेसन में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में भी पढ़ चुके हैं. ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 36. Who is known as the father of endocrinology? ऑप्शन ए आर.एच. व्हिटेकर, ऑप्शन बी एंथोवेन, ऑप्शन सी पास्चर, ऑप्शन डी थॉमस एडिसन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. चारों फेमस साइंटिस्ट हैं. चारों के चारों ने बायोलॉजी में काफी बिग अचीवमेंट की हुई है. Okay, your time starts now. Sorry, time stop now. तो गाइस आर.एच. व्हिटेकर इन्होंने 5 डोमेन सिस्टम बताई थी. एंथोवेन इन्होंने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एक टेक्निक बताई थी. ईसीजी इनको हम फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं. लुइस पास्चर इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं. थॉमस एडिसन जो है एंडोक्राइनोलॉजी, इनको हम फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं. डी. सो क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गोनेडोट्रोपिक हार्मोन? ऑप्शन ए कॉलिप्स हार्मोन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी प्रोलेक्टिन, ऑप्शन डी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. आपका समय शुरू होता है अब. गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कौन सा इनमें से? ये पूछा गया है. मतलब गोनाड में से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, ये पूछा गया है. एकदम सिंपल है गाइस. सो योर टाइम अप नाउ गाइस. सो इनमें से जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होता है वो होता है डी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ये प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है. चलो क्वेश्चन नंबर 38. ग्रेव्स डिसीज इज ड्यू टू ऑप्शन ए हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी हाइपर एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल मेडुला, ऑप्शन सी हाइपर एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, ऑप्शन डी हाइपर एक्टिविटी ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
हेलो अंकल, 9:15 खान कयो 9:15 बजे कयो। हाँ हाँ। सो गाइस सॉरी, एक कॉल आ गई थी मुझे, इमरजेंसी, मुझे रिसीव करनी पड़ी। तो इसका आंसर है गाइस ए, ग्रेव्स डिजीज हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, इसका आंसर होता है ए। चलो, ग्रेव्स डिजीज जब थायराइड हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, स्पेशली थायरोक्सिन, तब ये बीमारी होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स और ट्रू। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 स्टेटमेंट है और ये ऑप्शन है, आप पहले पढ़ लीजिए। इसके लिए मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने पढ़ूंगा भी तो भी आपका ही टाइम वेस्ट होगा। इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड की जगह पर 1 मिनट दे देता हूँ। सो गाइस योर टाइम अप नाउ। तो देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, ए एंड बी आर ट्रू। देखते हैं, कैल्सिटोनिन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम, सही बात है। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरिन मसल ड्यूरिंग बर्थ, सही है। ग्रेव्स डिसीज कोज ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, नो, हमने अभी पहले ही देखा ये थायराइड ग्लैंड से होता है, तो सी आंसर रॉन्ग है। एडीएस स्टिमुलेट एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, नो, तो ये जो है गलत है, सी और डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन दैट प्रमोट सेल डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड बोन ग्रोथ इज एसीटीएच, पीटीएच, एडीएच, जीएच। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो गाइस आपका समय खत्म होता है। तो गाइस ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो ये सब चीज़ें करता है, सेल डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस, बोन ग्रोथ। आप बोन ग्रोथ से भी अंदाजा लगा सकते थे। चलो क्वेश्चन नंबर 41, आपके सामने एक कॉलम दिया हुआ है, कॉलम में आपको मैच करना है। मैं आपको इसके लिए 1 मिनट दे देता हूँ। मैच द कॉलम 1 विथ अ कॉलम 2। आप ये देखिए, सोमेटोस्टेटिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, मेलेटोनिन क्या काम करता है, अल्डेस्टेरोन क्या काम करता है। तो गाइस समय खत्म हो रहा है आपका, कम ऑन फास्ट, योर टाइम अप नाउ। ये गाइस ये देखिए, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहन से प्रोड्यूस होता है और ये अल्फा और बीटा सेल को कंट्रोल करता है। मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। तो ए का 5th के साथ पेयर कीजिए आप, यहाँ पे और यहाँ पे पेयर हो रहा है, और बी का 1st के साथ यहाँ पे, और मतलब ए और डी साथ में चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप इन तीनों में से जो भी आपको पता हो, मान लो आपको पता है प्रोजेस्टेरॉन, तो कॉर्पस ल्यूटियम है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम है उसका, तो आपका डी का सेकंड के साथ मैच हो रहा है, डी का सेकंड के साथ डी में मैच हो रहा है, तो हमारा आंसर निकल के आता है डी। यस, डी आंसर है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन हेल्प इन रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी? ऑप्शन ए ADH, ऑप्शन बी ACTH, ऑप्शन सी STH, ऑप्शन डी TTH। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइज आपको सभी हार्मोन के फुल फॉर्म पता होने चाहिए, ये मैंडेटरी है आप लोगों के लिए। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटर, सबके फुल फॉर्म आपको याद होने चाहिए। चलो समय खत्म होता है आपका। तो गाइज इसका हार्मोन आंसर देखिए ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन वाटर रीअब्सॉर्प्शन में मदद करता है, ये तो कॉमन सी बात है एक्चुअली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी? कितना बेस्ट आंसर है और एकदम सिंपल सा आंसर है इसका। ऑप्शन ए HCG, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी प्रोस्टाग्लैंडिन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो गाइस योर टाइम अप नाउ। ये देखिए HCG हार्मोन जो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन होता है, ये प्लासेंटा से प्रोड्यूस होता है। एस्ट्रोजन कॉर्पस अल्बिकन से, प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम से, और ये क्या करता है? प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, प्रोजेस्टेरोन। आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ सेकेंडरी मैसेंजर इन मेटाबॉलिज्म? ATP, ADH, CAMP मीन साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, NAD। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये तो मैंने आपको पढ़ाया भी है, सॉरी, हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। टाइम स्टार्ट नाउ। कम ऑन गाइस, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल कौन होता है इनमें से, कौन है, ये पूछा गया आपको। सो योर टाइम इज गोइंग टू अप। टाइम अप गाइस। तो इसका आंसर होता है सी, साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ये सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 45, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स आर? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन एंड एंडोस्टेरोन, ऑप्शन डी प्रोलैक्टिन एंड ल्यूटिनाइजिंग लियोट्रोपिन। और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन गाइस, योर टाइम अप नाउ। सो गाइज ये है एस्ट्रोडन। मान लो ये स्पेलिंग गलत है, ऐसा समझ लेते हैं ये एस्ट्रोजन है। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं, लेकिन ये तो एग्जाम्पल है। हमें गोनेडोट्रोपिन हार्मोन किसको हम कहते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, इनको हम कहते हैं LH और FSH। हमारा आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 46, विच वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? हाइपोथैलेमस रेगुलेट वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन, ऑप्शन बी pituitary, pineal, test, heart and kidney are organized endocrine gland in the body, option C hormone are non-neutron chemical and intercellular messenger, option D luteinizing hormone help in maintenance of corpus luteum after ovulation। your time starts now। आपको incorrect ढूंढना है, not correct। टाइम कंटिन्यू हो गया था तो हम 1 मिनट पे खत्म करेंगे। सो गाइस योर टाइम अप नाउ। तो ये देखिए इसका आंसर है बी,
हाइपोथैलेमस जो है वो बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है, सही है, हार्मोन की डेफिनेशन भी सही है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, ओवुलेशन में भी काम आता है, कॉर्पस ल्यूटेम में डेवलपमेंट में काम आता है। लेकिन ये जो है ये बी आंसर रॉन्ग है, मतलब बी ऑप्शन रॉन्ग है और हमारा वही आंसर सही है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 47, अ प्रेग्नेंट female deliver a baby who suffer from stunted growth, mental retardation and low intelligent quotient, abnormal skin, this is result। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन एक ऐसे बच्चे को पैदा करती है जिसकी ग्रोथ कम है, मेंटल रिटार्ड है, एबनॉर्मल स्किन है, तो क्या रीजन होगा? लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ओवर सिक्रेशन ऑफ पार्स डिस्टालिस, कैंसर ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड, ऑप्शन डी डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन एंड डाइट। योर टाइम स्टार्ट नाउ। गाइस एकदम सिंपल सा क्लियर कट आंसर, इसमें कोई लॉजिक की भी बात नहीं है, ये तो क्लियरली वर्डिंग में पढ़ाया जाता है। योर टाइम ऑफ गाइस। तो इसका आंसर होता है डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। आयोडीन कम हो जाता है तो ये सब सिम्टम उस चाइल्ड में दिखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 48, इंजेक्शन ऑफ ग्लूकेगॉन विल causes hypoglycemia, increase blood sugar, causes galactosemia, ऑप्शन causes goiter D। चलो अगर आप ग्लूकेगॉन इंजेक्ट करते हो तो क्या होता है? टाइम स्टार्ट। सो गाइस योर टाइम अप नाउ। तो अगर आप ग्लूकेगॉन अगर इंजेक्ट करते हो तो क्या होगा? यस, तो ये देखिए इंक्रीज ब्लड शुगर। ग्लूकेगॉन का काम क्या है? शुगर को लो से हाई की तरफ मतलब ऊपर लेके जाना। लेकिन अगर किसी इंसान को शुगर है ही नहीं और अगर आप उसके अंदर ग्लूकेगॉन इंजेक्ट कर देते हो तो उसकी शुगर बढ़ जाएगी। जैसे ही अगर किसी को इंसुलिन इंजेक्ट करते हो तो उसकी शुगर कम हो जाती है, वैसे ही। चलो क्वेश्चन नंबर 49, फर्स्ट हार्मोन आइसोलेटेड इन 1902 वाज, ऑप्शन ए सिक्रेटिन, ऑप्शन बी एड्रेनालिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी वासोप्रेसिन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबसे पहला हार्मोन 1902 में कौन सा डिस्कवर किया गया था, कौन सा ढूंढा गया हुआ था, ये पूछा है आपको। सो गाइस योर टाइम अप नाउ। तो सबसे पहला हार्मोन जो डिस्कवर किया गया था वो सिक्रेटिन था। चलो लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। Progesterone is an option A enzyme for digesting proteins, option B amino acid which may cause alkaptonuria, option C hormone to initiate uterine contraction during childbirth, option D hormone concerned with the smoothing of uterus and pregnancy। Your time starts now। प्रोजेस्टेरोन क्या है ये पूछा गया आपको। सो गाइस आपका समय खत्म होता है यहाँ पे। तो इसका आंसर होता है डी प्रोजेस्टेरोन। ये यूटेरस की स्मूथनिंग में मदद करता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो ये थे गाइस हमारे 50 क्वेश्चंस जो कि चैप्टर नंबर 22 में से थे और चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले। हमारे ऐसे ही वीडियो आपके सामने आते रहते हैं हर चैप्टर से रिलेटेड। थैंक यू।